भक्तों, होली की अग्नि में यह 5 चीजें भूलकर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा गलत असर हो सकता है, निर्धनता आ सकती है और घर में कंगाली छा सकती है। कई लोग अनजाने में होली की आग में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिसका गलत प्रभाव उन पर पड़ता है। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि इन चीजों को जलाने से घर में संकट आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की आग में बिल्कुल नहीं डाल चाहिए और कौन सी चीजें डालना शुभ माना जाता है। इस वर्ष होली का पावन पर्व एक अत्यंत दुर्लभ और गंभीर संयोग के साथ आ रहा है। रंगों और उल्लास का यह त्योहार इस बार चंद्र ग्रहण की छाया में मनाया जाएगा। भद्रा का प्रभाव और खंडग्रास चंद्र ग्रहण दोनों का एक साथ होना साधारण बात नहीं है। शास्त्रों में जब भी किसी बड़े पर्व पर ग्रहण लगता है तो उसे विशेष सावधानी और नियमों के साथ मनाने का निर्देश दिया जाता है। ऐसे में होलिका दहन को लेकर लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से दुविधा उत्पन्न हो गई है कि अग्नि प्रज्वलित करने का सही समय कौन सा रहेगा। पंडितों और ज्योतिषाचार्यों के मत के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन 3 मार्च को ही किया जाएगा, जबकि 4 मार्च को धुलेंडी पर रंगों का उत्सव मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 पर होगी और इसका समापन 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगा। पूर्णिमा तिथि के रहते ही होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत माना जाता है। इसलिए तिथि और ग्रहण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस बार होली के दिन पड़ने वाला चंद्र ग्रहण खंडग्रास होगा। यह ग्रहण केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य कई देशों में भी दिखाई देगा। ग्रहण का प्रभाव धार्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इसलिए ग्रहण काल में पूजा पाठ, भोजन और अन्य शुभ कार्यों को लेकर विशेष नियमों का पालन आवश्यक होगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ करना श्रेष्ठ माना गया है। ग्रहण के उपरांत शाम 6:25 से लेकर रात 8:50 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। यही वह समय होगा जब विधि विधान से अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। इसीलिए इस वर्ष होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि संयम, श्रद्धा और सही समय की समझ का भी पर्व बन गया है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा वह इस दुर्लभ संयोग का सकारात्मक फल अवश्य प्राप्त करेगा। भक्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय देवी शक्तियों का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या के अनुसार होलिका दहन की रात को सिद्धि प्राप्ति की रात माना गया है। इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। यही कारण है कि लोग सदियों से इस दिन विशेष साधना और उपाय करते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन की रात की गई साधना बहुत प्रभावशाली और फलदायी होती है, जिससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इस दिन किसी भी देवता की साधना सिद्ध की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली और होलिका दहन पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय कौन कौन से हैं, जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां पा सकते हैं और अपने दुख दर्द व कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी दहन की अग्नि में अर्पित नहीं करना चाहिए। इन चीजों को अर्पित करने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें, ताकि उनका आशीर्वाद आप तक सीधे पहुंच सके। शास्त्रों के अनुसार होली के दहन के समय अग्नि में टूटा हुआ या खराब अनाज नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राप लग सकता है। पूजा पाठ में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा ही मिलता है। होलिका दहन के समय जब अनाज अर्पित करें तो उसके ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होने चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव और अधिक शुभ होता है। इसलिए ध्यान रखें कि होली की अग्नि में शुद्ध और संपूर्ण चीजें ही चढ़ाई जाएं, ताकि जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली बनी रहे। टूटा हुआ अनाज बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें कि होली के दहन से ठीक पहले घर में गन्ना अवश्य लाएं और उसकी संख्या 2, 5 या 7 होनी चाहिए। अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि में भूलकर भी ना डालें। जब सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करें तो इसे पहले पूरे परिवार के हाथ से स्पर्श करवा ले। ऐसा करने से होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल कर सकती है और आपके कष्टों को अपने साथ ले जाती है। पानी वाला नारियल पूजा के दौरान रख सकते हैं, लेकिन इसे अग्नि में नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि होली माता को घर का भोग बहुत प्रिय है,
इसीलिए घर में जो भी पकवान बना है उन्हें होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि गुजिया चढ़ाते समय उसकी संख्या 3 ना हो। या तो 2 चढ़ाएं या फिर 5, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 नहीं। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हरा चना, गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। जब बालियां अर्पित करें तो यह ध्यान दें कि वे टूटी हुई या सूखी ना हो, बल्कि ताजी और हरी भरी हो। सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस दौरान होलिका दहन के पास ना जाएं। आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं और पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करें। इससे धन प्राप्ति होती है और घर में निर्धनता दूर होती है। जो भी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। माना जाता है कि होलिका दहन में पहले होली की अग्नि में गुजिया अर्पित करने से परिवार में प्यार और संबंध मजबूत होते हैं। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया को झूठा ना करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तभी इसका सेवन करें। हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को भी गुजिया खिलानी चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय माता को भी इस दिन भोग अवश्य लगाएं। गाय माता को गुजिया और अन्य मीठे पकवान खिलाने से कई जन्मों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है होलिका दहन के दिन गाय माता को भोग लगाने से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन यदि कुछ और ना कर पाएं तो कम से कम गाय माता को भोग जरूर अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। होलिका दहन होने के बाद अगले दिन होली की राख घर अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार के मस्तक पर इसका टीका लगाना चाहिए। इस राख को काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखें। यदि छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाए तो उनके माथे पर इस राख का टीका लगाएं। इससे बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले या लॉकर में रखने से धन की वृद्धि होती है और किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की रात को कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख वृद्धि आती है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं और सफेद चीजों के माध्यम से किसी पर बुरा प्रभाव डाला जा सकता है। इसलिए इस दिन सफेद चीजें ना लें। वेद पुराणों के अनुसार होली खुशियों और प्रेम का पर्व है। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली के दिन मांस और शराब का सेवन करता है उसकी अगली योनि कुत्ते की मानी जाती है और ऐसा व्यक्ति कई जन्मों तक कष्ट भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण नाराज हो जाते हैं। होली के दिन गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए और देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना लाभकारी होता है। होली के रंग नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से होली खेलता है उस पर होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली दहन के दिन चांदी का सिक्का और एक मुट्ठी धनिया जरूर खरीदनी चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र में हल्दी के साथ इसे माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। फिर होलिका दहन की रात चांदी का सिक्का, धनिया, हल्दी की पोटली को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। और भक्तों होली वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बना बंधनवार जरूर लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे पर बंधनवार लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी का पौधा लाकर उसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखना अच्छा होता है। मान्यता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां धन और समृद्धि बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में होली के दिन धातु के कछुआ को भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि धातु का कछुआ घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन की बढ़ोतरी होती है। इसलिए होली के शुभ अवसर पर धातु से बना कछुआ घर जरूर लाएं। होलिका दहन की रात वहां की राख लेकर आएं और उसे घर के हर हिस्से में हल्का सा छिड़क दें। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। साथ ही होली के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसा करने से घर में उनका आशीर्वाद बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है और इसे सच्चे मन और श्रद्धा से मनाना चाहिए।
जो लोग होली का त्योहार सम्मान और सच्चे मन से नहीं मनाते, वे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि होली के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी, हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करें और हमारे दुख दूर करें। लिखें ताकि लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे और आपको कभी भी धन की कमी ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, अलता और अन्य 16 श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। इस दिन नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में इन चीजों का दान करना पति के लिए हानिकारक हो सकता है। आमतौर पर वस्त्र दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन होली का दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिनों वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति की सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली का दहन के दिन पैसों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति कई दिनों से धन से परेशान है, उसके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्याओं से जूझ रहा है, अगर वह इस उपाय को पूरे मन, भाव, श्रद्धा से कर लेता है तो समझो उसकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जान लेते हैं हम ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हमें होलिका दहन वाले दिन करना है। अगर आर्थिक परेशानी हो तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र आग में डालें और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो, आपको केवल और केवल यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। पहले के जो महात्मा वगैरह होते हैं वह उपाय को जरूर ही करते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वह भी इस उपाय को जरूर ही करते हैं। यह गुप्त उपाय को आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल प्राचीन जानकारी ही बताएगा। अंबानी के घर भी यह देखने को मिलता है। जब भी होलिका दहन होता है तो वह भी इस गोमती चक्र का प्रयोग जरूर ही करते हैं। अगर आपके जीवन में इस वीडियो का थोड़ा भी यूजफुल है तो आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। इससे हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वह और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें और भी ज्यादा उत्साह होता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर उपाय आपके लिए लेकर आए। नंबर 3, स्वास्थ्य और रोगनाश। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य से परेशान है और वह कोई ना कोई रोग से ग्रसित है तो आपको इस दिन एक उपाय करना है और बहुत ही सरल उपाय है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं, हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आपको निरोग जीवन भी मिलता है। कोई भी पुराना से पुराना रोग हो जल्दी ही समाप्त हो जाता है और आपको हल्दी की गांठ व सूखी वाली गांठ का ही इस्तेमाल किया गया करना है। आप मार्केट वगैरह से भी खरीद कर ला सकते हैं या फिर आपके घर में भी हल्दी की गांठ पड़ी हुई है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, इस दिन रोग से मुक्ति के लिए होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से लाभ मिलता है। नंबर 4, शत्रुनाश और कानूनी मामलों में विजय। भक्तों, चलिए अब आपको एक और शक्तिशाली उपाय भी बता देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कानून मामलों से संबंधित कोई समस्या है, शत्रुओं से झगड़ा वगैरह है, उससे संबंधित उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी हो जाती हैं और कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर आपका कोई पुराना कानून फाइल चल रहा है या फिर किसी चल रहा है, जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। तो बस आपको यह करना है कि होलिका दहन की अग्नि में आपको अपने शत्रु का नाम लेते हुए एक मुट्ठी काला तिल आपको डाल देना है। शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा करने से एक व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है और एक व्यक्ति अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। तो होलिका दहन वाले दिन एक मुट्ठी तिल लेकर आपको होलिका दहन की अग्नि के पास जाना है और अपने शत्रु का 7 बार नाम लेने के बाद इसको आपको अग्नि में डाल देना है। भक्तों, यह साल भर में एक बार ही आपको मौका मिलता है तो आपको जरूर ही ऐसा करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक होलिका दहन के पास जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें और 8 बार हनुमान चालीसा पढ़े। इससे आपको कोर्ट में चल रहे मामले में जीत हासिल जरूर होगी। नंबर 5, वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर आपके जीवन में वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं तो उसका भी समाधान है। यह आने वाली होली का दहन बहुत ही शक्तिशाली है। आपके वैवाहिक से संबंधित अगर किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत होता है और अगर किसी बहन का बहुत ही लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है और भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो आपको उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता देता हूं। अगर आप इस होलिका दहन के दिन ऐसा कर लेते हैं तो समझो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। अगर आप परिवार की सुख शांति चाहते हैं
और आपके परिवार में कभी भी कोई घर से संबंधित क्लेश वगैरह ना हो, तो आप होली की रात एक और उपाय कर सकते हैं। जो भी गंगा जल है उसमें आप थोड़ा सा जल डालें और उसके बाद आप पूरे घर में उसका छिड़काव करें। परिवार की सुख शांति के लिए होलिका दहन के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। नंबर 6, बुरी नजर और टोने टोटके से बचाव। भक्तों, कई बार क्या होता है, जो हमारे घर में छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनको कई बार नजर लग जाती है और उनकी माताएं बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। कई टोटके उसे करती हैं परंतु उनकी नजर वगैरह नहीं उतरती है। आपको इस नजर से संबंधित उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेंगी, आप कभी भी नजर से परेशान नहीं होंगे और समझिए आपका बच्चा हमेशा के लिए एक स्वस्थ और खुश बच्चा बन जाएगा। तो चलिए आपको वह उपाय भी मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, जो होलिका दहन होता है उस समय बच्चों को गोदी में लेकर अगर बच्चा चलता हुआ भी है तो उसको चलते हुए आपको होलिका दहन की 7 परिक्रमा लगवा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेंगी और अगर नजर लगी हुई है वह भी समाप्त हो जाएगी। अगर भक्तों आप बुरी शक्तियां से परेशान हैं, जो बुरी शक्तियां हैं वह आपके घर में प्रवेश कर जाती है। कई बार आपके घर के जो सदस्य होते हैं उनको परेशान करती हैं और आप इससे बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं। तो आपको क्या करना है, जो होली की राख होती है उसको आपको किसी कपड़े वगैरह में बांधकर अपने द्वार पर लटका देना है। तो समझिए उसे जो लटकी हुई राख के साथ आपके घर के अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप इसे हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर होलिका की राख छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। नंबर 7, भाग्य सुधार और सफलता। कोई भी मनुष्य हो, अगर वह अपने भाग्य से परेशान है, बार बार जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में केवल असफलता देखने को मिलती है, सफलता कभी हाथ नहीं लगती। और समझिए भाग्य का तो ऐसा दुर्भाग्य बन बैठा है उसके जीवन में कि वह बहुत ही ज्यादा परेशान है और कई बार तो ऐसी परेशानियों से आदमी आत्महत्या के विचार बना लेता है। तो आपको इस होली के उपाय से आपकी सभी समस्याएं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वह शीघ्र तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। भक्तों, ऐसा कहा जाता है होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर आती हैं। अगर कोई व्यक्ति इस दिन होलिका दहन की रात पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कर लेता है तो माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर ऐसी बरसती है, उसके जीवन में आ रही धन से संबंधित कोई भी समस्या हो वह दूर हो जाती है और वह व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। माता लक्ष्मी उसको करोड़पति बनने का आशीर्वाद देती है और समझिए उसकी किस्मत रातों रात उसको करोड़पति बना देती है। माता लक्ष्मी की इस तरीके से उसके ऊपर कृपा होती है। होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और महादेवी लक्ष्मी की पूजा करने से सौभाग्य और तरक्की प्राप्त होती है। जिन लोग को संतान सुख की इच्छा हो या फिर कई पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं, उनके जीवन में कोई संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो आपको इस होलिका दहन के दिन एक चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। भक्तों, अगर किसी बहन या माता को संतान नहीं होती है तो समझो उसका जीवन नर्क बना देते हैं लोग और उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है कि वे होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद अग्नि में नारियल अर्पित करने से संतान प्राप्ति का योग बनता है। होलिका दहन में पूरी श्रद्धा और भक्ति से शामिल होना चाहिए। किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और मंत्र जाप जरूरी होता है। यदि इन उपायों को सही ढंग से किया जाए तो होलिका दहन की रात चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और जीवन में शुभता बढ़ा सकती है। 21 गोमती चक्र लेकर होलिका की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को किसी और त्योहार पर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को आप होली के दिन ही किया जा सकता है। दोस्तों, मानकर चलिए अगर इस उपाय को आप होली के दिन कर लेते हैं तो आपको इतना लाभ होगा, अगर आपकी शादी या फिर जो कोई आपकी शादी जैसे कि नहीं हो पा रही है, जो कोई आपकी शादी में बाधा बनी हुई है, वह बहुत ही जल्दी महादेव इस समस्या का समाधान कर देते हैं और आपको मनचाही वर की प्राप्ति होती है। या फिर जो आपको किसी से विवाह करना है उसे भी इच्छा